नमस्कार। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। ये वाक्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी के हैं। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक, अखंड ब्रह्मचारी तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने वेदों के प्रचार और आर्यावर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। वेदों की ओर लौटो, यह उनका प्रमुख नारा था। स्वामी दयानंद ने वेदों का भाष्य किया, इसीलिए उन्हें ऋषि कहा जाता है, क्योंकि ऋषियों मंत्र दृष्टारा। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य और संन्यास को अपने दर्शन के 4 स्तंभ बनाया। उन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी टंकारा में सन 1824 में काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करशन जी लालजी तिवारी और मां का नाम यशोदा बाई था। उनके पिता एक कर कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण परिवार के एक अमीर, समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर था। आगे चलकर एक पंडित बनने के लिए वे संस्कृत, वेद, शास्त्रों व अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लग एक बार शिवरात्रि पर्व पर, तब वे बालक ही थे, उनका पूरा परिवार रात्रि जागरण के लिए एक मंदिर में ही रुका हुआ था। सारे परिवार के सो जाने के पश्चात भी वे जागते रहे कि भगवान शिव आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्होंने देखा कि शिव जी के लिए रखे भोग को चूहे खा रहे हैं। यह देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि जो ईश्वर स्वयं को चढ़ाए गए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वह मानवता की रक्षा क्या करेगा। इस बात पर उन्होंने अपने पिता से बहस की और तर्क दिया कि हमें ऐसे असहाय ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने आत्मज्ञान के लिए अपना घर छोड़ दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार पहुंचकर वहां एक पहाड़ी के एकांत स्थान पर अपना डेरा जमाया। वहीं पर उन्होंने 5 ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात की जो आगे चलकर सन 1857 की क्रांति के कर्णधार बने। ये 5 व्यक्ति थे नाना साहेब, अजीमुल्ला खां, बाला साहब, तात्या टोपे तथा बाबू कुंवर सिंह। बातचीत काफ़ी लंबी चली और यहीं पर यह तय किया गया कि फिरंगी सरकार के विरुद्ध संपूर्ण देश में सशस्त्र क्रांति के लिए आधार भूमि तैयार की जाए और उसके बाद एक निश्चित दिन संपूर्ण देश में एक साथ क्रांति का बिगुल बजा दिया जाए। जनसाधारण तथा आर्यावर्तीय सैनिकों में इस क्रांति की आवाज़ पहुंचाने के लिए रोटी तथा कमल की भी योजना यही तैयार की गई। संपूर्ण विचार विमर्श में प्रमुख भूमिका स्वामी दयानंद सरस्वती की ही थी। 1857 की क्रांति के 2 वर्ष बाद स्वामी जी ने स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया और उनसे दीक्षा ली। स्वामी विरजानंद के आश्रम में रहकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उन पर चिंतन किया और उसके बाद अपने गुरु निर्देशानुसार वे वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में जुट गए। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की और उसके माध्यम से समाज सुधार के अनेक कार्य किए। छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, नरबलि, धार्मिक संकीर्णता तथा अंधविश्वासों के विरुद्ध उन्होंने जमकर प्रचार किया और विधवा विवाह, धार्मिक उदारता तथा आपसी भाईचारे का उन्होंने समर्थन किया। इन सब के साथ स्वामी जी लोगों में देशभक्ति की भावना भरने से भी कभी नहीं चूकते थे। महर्षि दयानंद ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 1932 को गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत
प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की भी रचना की। उनकी देशभक्ति से भयभीत होकर अंग्रेजों ने उन्हें विष देकर कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल न हो सके। सन 1883 में स्वामी जी जोधपुर के नरेश राजा यशवंत सिंह के यहाँ गए। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कई व्याख्यान सुने। एक दिन जब राजा नर्तकी नन्ही जान के साथ व्यस्त थे, स्वामी जी ने उन्हें देख लिया। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। स्पष्टवादी होने के कारण स्वामी जी ने उन्हें शांत स्वर में समझाया कि यह ठीक नहीं है। एक ओर तो आप कर्म से जुड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप विलासिता का आलिंगन किए हुए हैं। इस तरह ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। इसका राजा पर गहरा असर हुआ। उन्होंने नर्तकी का साथ छोड़ दिया। यह नन्ही जान को अच्छा नहीं लगा। उसने रसोइये के साथ मिलकर उनके भोजन में कांच के टुकड़े मिला दिए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।